रूस और नाटो की टक्कर जमीन से ज्यादा आसमान में हो रही है। एक बार फिर जब पुतिन और नाटो के विमान आमने सामने आए तो रूस ने अपने खतरनाक तेवर दिखाए। अब पुतिन के फाइटर जेट का खौफ बाइडेन से लेकर ब्रिटेन तक फैल गया है। सब रूस के करीब जाने से भी डरने लगे हैं। लेकिन जब पोलैंड से गलती हुई तो पुतिन ने एक झटके में उसका काम तमाम कर दिया। पुतिन जमीन पर कहर मचा रहे हैं। पुतिन समंदर में डरा रहे हैं और अब पुतिन ने आसमान में ज़ेलेंस्की के दोस्तों को खौफ से भर दिया है। यह रूस का सुखोई 35 फाइटर जेट है। और इसने काला सागर के आसमान पर कुछ ऐसा किया जिसके बाद पूरे नाटो हेडक्वार्टर में तहलका मच गया है। पुतिन ने एक बार फिर नाटो के विमान को डरा धमकाकर भगा दिया और एक बार फिर ऐसी नौबत आई कि नाटो का विमान क्रैश होकर समंदर में गिर जाता। काला सागर के नक्शे पर बहुत गौर से देखिए कि आखिर हुआ क्या। यहाँ पोलैंड एयरफोर्स का एक जहाज L410 टर्बोलेट यूरोप की बॉर्डर एजेंसी फ्रंटेक्स के लिए पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी उसका एनकाउंटर रूस के फाइटर जेट सुखोई 35 से हो गया। दोनों आमने सामने आ गए और फिर पुतिन का विमान पोलैंड के जहाज के करीब 3 बार गुजरा। पोलैंड का दावा है कि इसके बाद रूस के विमान ने उसके विमान के खिलाफ कुछ खतरनाक कलाबाजियां लगाई। रूस का फाइटर पोलैंड के विमान के आसपास तेजी से उड़ने लगा। एक वक्त तो ऐसा था कि रूस का लड़ाकू विमान पोलैंड के विमान से इतना करीब आ गया कि दोनों के बीच दूरी एक वक्त 5 मीटर रह गई। पोलैंड का कहना है कि ऐसी खतरनाक हरकतों की वजह से आसमान में बड़ा हादसा होते होते रह गया, क्योंकि रूस के फाइटर के हवाई धमकियों की वजह से उसका विमान कुछ देर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और विमान तेजी से नीचे जाने लगा। पोलैंड की शिकायत है कि पुतिन के विमान ने ऐसा 3 बार किया। ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ उकसाने वाली उड़ान थी। ये सब कुछ काला सागर के ऊपर हुआ। ये वही इलाका है जहां पुतिन की एयरफोर्स बराबर बहुत ही आक्रामक तरीके से नाटो से उलझती रहती है। और यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन ने अपनी एयरफोर्स से नाटो को और ज्यादा डराना शुरू कर दिया है। अब इस एनकाउंटर में दोनों विमान अलग अलग कैटेगरी के रहे, यानी सुखोई 35 जो एक बहुत ही आधुनिक फाइटर जेट है, जबकि L410 टर्बोलेट एक छोटा ट्रांसपोर्ट जहाज है जिसे पोलैंड काला सागर पर पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करता है। इससे पहले पुतिन ने काला सागर पर नाटो की एयरफोर्स को 14 मार्च 2023 को डराया था, जब रूस के सुखोई 27 ने बिना गोली या मिसाइल चलाए अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को ऐसी पटखनी दी थी कि वो क्रैश होकर समंदर में जा गिरा था। जबकि पिछले साल 29 सितंबर को काला सागर के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जो यूक्रेन के युद्ध को वर्ल्ड वॉर में बदल देता। 29 सितंबर 2022 को रूस के सुखोई 27 फाइटर ने ब्रिटेन के 2 ही विमान RC-135 पर मिसाइल फायर कर दी थी। सवाल है कि आखिर पुतिन आसमान में इतना आक्रामक क्यों हो गए? क्या नाटो रूस की हवाई सीमा के करीब पहुंचकर बार-बार पुतिन को उकसा रहा है? यूक्रेन के बाद कौन है जो रूस और नाटो के बीच सीधा युद्ध कराना चाहता है? पोलैंड का दावा है कि जब उसका जहाज काला सागर के ऊपर उड़ रहा था तब रूस के फाइटर जेट ने उसके साथ कोई रेडियो कांटेक्ट नहीं किया और उसके विमान के लिए बिना किसी वार्निंग के ऐसे हालात पैदा कर दिए कि विमान समंदर में गिर जाता।
पोलैंड बार बार बता रहा है कि रूस और उसके विमान के बीच दूरी 5 मीटर रह गई थी और दोनों विमान किसी भी वक्त टकरा सकते थे। इस एयर एनकाउंटर की खबर सबसे पहले रोमानिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से आई, क्योंकि रूस के सुखोई 35 से टकराव होने के बाद पोलैंड के विमान को रोमानिया में ही उतरना पड़ा था। पोलैंड और रोमानिया दोनों नाटो देश हैं और दोनों ही पुतिन की सेना से घबराए हुए रहते हैं। बताया जा रहा है कि रूस और पोलैंड के विमान का एनकाउंटर रोमानिया के एयर स्पेस से 60 किलोमीटर पूर्व में हुआ। ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस में आता है। इसके बाद रोमानिया और स्पेन दोनों ने अपनी वायु सेना को अलर्ट कर दिया, यानी नाटो और रूस के बीच हवाई मुठभेड़ होते होते रह गई, ऐसा कहा जा सकता है। इस इलाके यानी काला सागर को लेकर रूस और नाटो में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसा बाल्टिक सागर के आसमान पर अक्सर होता है। अब काला सागर रूस का नया फ्रंट बन चुका है और पुतिन बार बार नाटो को बता रहे हैं कि वो रूस के इलाके से दूर रहें, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। ऐसी नौबत सितंबर 2022 में आ चुकी है, जब ब्रिटेन के टोही विमान RC-135 के साथ बुरा हुआ। ये बात अमेरिका के सीक्रेट दस्तावेजों से सामने आई थी। दावे के मुताबिक ब्रिटेन का जासूसी विमान RC-135 रिवेंट ज्वाइंट ग्रीन सीमा के नजदीक काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी उसका एनकाउंटर रूस के सुखोई 27 से हुआ। तभी रूस के विमान से मिसाइल लॉन्च हुई, जिसके निशाने पर था ब्रिटेन का जासूसी विमान। तब गनीमत रही कि लड़ाकू विमान से फायर की गई मिसाइल तकनीकी खराबी से आधे रास्ते में ही गिर गई। अगर रूस की मिसाइल ने ब्रिटिश खुफिया प्लेन को मार गिराया होता तो आज युद्ध की तस्वीर कुछ और ही होती। ऐसी ही हाय तो बात तब मची थी जब मार्च के महीने में पुतिन ने अमेरिका का ड्रोन गिराया था। तब बाइडेन अचानक बहुत तनाव में आ गए, जबकि पुतिन का मूड ऐसा था कि वो मुस्कुराकर इशारों में कहते रहे कि रूस ने वार्निंग तो दी थी, लेकिन अमेरिका माना नहीं। काला सागर के ऊपर अमेरिका का ड्रोन ऐसा टारगेट बना कि उसकी आग और धुएं ने पूरी दुनिया को सुलगाने की तैयारी कर ली थी। पूरा यूरोप मानने लगा कि काला सागर में हुआ वाकया वर्ल्ड वॉर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। 14 मार्च 2022 को क्या हुआ, बहुत गौर से समझिएगा। काला सागर के ऊपर अमेरिका का MQ रिपर ड्रोन उड़ रहा था। तभी वहां गश्त लगा रहे रूस के 2 सुखोई 27 विमान पहुंचे और उनमें से एक ने अमेरिका के ड्रोन के साथ कुछ ऐसा किया जो अमेरिका के लिए झटके से ज्यादा घनघोर बेइज्जती कही जाएगी। रूस के सुखोई 27 फाइटर ने ड्रोन के ऊपर अपना फ्यूल डंप किया और फिर उसके आसपास करीब से ऐसा उड़ा कि अमेरिका का ड्रोन समंदर में क्रैश कर गया। A serious incident that will cause repercussions, particularly as it relates to the whole situation in Ukraine right now. फिलहाल बहस इस बात पर हो रही है कि नाटो को डराने के लिए पुतिन किस हद तक जाएंगे। अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब अमेरिका और उसके दोस्तों को रूस ने सीधे तौर पर सबक सिखाना शुरू कर दिया है। क्या रूस और अमेरिका यानी नाटो के बीच अब डायरेक्ट युद्ध होगा और क्या ये जंग अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगी? गेंद अभी नाटो के पाले में है। अमेरिका भी बहुत ज्यादा बेइज्जत महसूस कर रहा है, क्योंकि मार्च में जब पुतिन ने अमेरिका का ड्रोन गिराया था तब बाइडेन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए थे और उनके रक्षा मंत्री ने बहुत औपचारिक सा संदेश देकर मामला खत्म किया था। International airspace over the Black Sea. 2 Russian jets dumped fuel on an unmanned U.S. MQ-9 aircraft conducting routine operations in international airspace. And 1 Russian jet intercepted and hit our MQ-9 aircraft, resulting in a crash. So make no mistake, the United States will continue to fly and to operate wherever international law allows. अब समझिए कि MQ-9 रिपर ड्रोन क्या चीज है। अमेरिका इस ड्रोन को यूरोप में नाटो के बेस से ऑपरेट करता है और वो इससे न सिर्फ काला सागर बल्कि बाल्टिक सागर पर भी नजर रखता है। MQ-9 रिपर 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये करीब 2000 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है।
अमेरिका और नाटो के सामने सवाल यह है कि पुतिन के फाइटर जेट इतना खतरा क्यों उठाते हैं। रूस के सुखोई 27 विमान काला सागर के अलावा बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ते हुए काफी आक्रामक रहते हैं। ये विमान पहले भी अमेरिका के बड़े बड़े बॉम्बर्स को खदेड़ चुके हैं और उनके सामने खतरनाक तरीके से उड़ान भरते हुए चैलेंज कर चुके हैं। About this aerial unmanned vehicle, this drone can carry 1,700 kilos of explosives. This drone can carry a few bombs. You see that what will be reaction of United States if you see such Russian drone very close, for example, to San Francisco or New York? पुतिन की हवाई धमकी को नाटो बहुत गंभीरता से ले रहा है। इसे पुतिन की बड़ी वार्निंग के रूप में भी देखा जाना चाहिए। पुतिन नहीं चाहते कि जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तब उनके लिए कोई और चुनौती खड़ा कर सके। वो 1/3 यूक्रेन पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं और अब उनकी अगली टक्कर नाटो से हो सकती है। यानी बिसात तैयार है, डर है तो ऐसी एक गलती का या कहीं की चिनकारी का जिसके बाद यूक्रेन से भी बड़ा खतरनाक युद्ध भड़क सकता है।